नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे थे। ठीक है, अभी तक हमने सीडीपी के 9 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक 10th है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, और क्लास आज हमारी 12th है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अधिगम अशक्तता, जिसको कि लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहते हैं, ये क्या है? यह एक प्रकार का अधिगम संबंधी दोष होता है जिसमें बच्चे को पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों का उच्चारण करने और गणित को समझने, तार्किक चिंतन करने आदि में कठिनाई होती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, ठीक है, या फिर मैथ को कैलकुलेट करने में, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ सोचने में दिक्कत हो रही है, तो वो क्या हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, यानी कि अधिगम अशक्तता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अधिगम अशक्तता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है? अफेजिया। ठीक है, यह भाषा या संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है। यानी कि अगर आपको संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, अगर किसी बच्चे को कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है तो वो क्या है? अफेजिया है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज संबंधी दिक्कत है। जैसे कि इस स्थिति में बच्चे को भाषा को समझने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। ठीक है, यानी कि वो अपने मन की बात दूसरों को बताने में उसको क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए हमारा क्या है? अल्फेजिया। अल्फेजिया से हम क्या बना सकते हैं? अल्फेजिया यानी कि अल्फाज, है ना। अल्फाज हम क्या होते हैं? अल्फाज जो हमारे जो मन के विचारों को ही तो अल्फाज कहा जाता है, जो हम बोलते हैं। ठीक है, उनको यानी कि हम जो वर्ड बोलते हैं उनको अल्फाज कहते हैं। इसमें भी क्या होता है अल्फेजिया में कि हम बोल नहीं पाते ढंग से, यानी कि अपने विचारों को दूसरों के सामने हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या है? अल्फेजिया है, जिसमें कि हमें क्या होता है? कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। इसमें क्या होता है? हमें राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लिखने में हमें दिक्कत होती है। देखिए, अब इसको याद कैसे रखेंगे? ग्राफ। देखिए, ग्राफ हम किसी पेंसिल या पेन से ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक तरह से हम किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं या लिख ही रहे हैं, है ना। तो ग्राफ यानी कि जिसमें लिखने संबंधी दिक्कत होती है, तो डिस्ग्राफिया जिसमें कि हम लिखने संबंधी हमें दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? डिस्कैलबुलिया। डिस्कैलबुलिया क्या होता है? इस दोष से पीड़ित बच्चे को गणित को समझने में, गणना करने में और सिद्धांतों को याद रखने में कठिनाई होती है। ठीक है, देखिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डिस्कैलबुलिया, कैल मतलब कैलकुलेटर भी होता है। ठीक है, कैल भी तो लिखते हैं CAL, कैल मतलब कैलकुलेटर। तो कैलबुलिया में क्या होता है? कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि मैथ्स के रिगार्डिंग वर्क होता है कैलकुलेटर में, है ना। तो कैलबुलिया, डिस्कैलबुलिया जिसमें कि मैथ्स के रिगार्डिंग बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैथ को समझने में, मैथ की गणना करने में, या फिर उसके जो सिद्धांत होते हैं उनको याद रखने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा क्या है? डिस्कैलबुलिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? अलेक्सिया। अलेक्सिया यह मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति होने से शब्दों को देखने पढ़ने में कठिनाई होती है, उसे अलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ने में दिक्कत होती है। देखिए सबसे पहले हमें पता है हम क्या बोलते हैं इस वर्ड को? अलेक्सिया। अलेक्सिया में हम क्या निकालेंगे? लिरिक्स। लिरिक्स से हम क्या निकाल सकते हैं? लिरिक्स, है ना। जैसे हम किसी गाने के लिरिक्स निकालते हैं, है ना। लिरिक्स देखिए, उनको देख के हमने उस गाने को गाया, है ना। तो वैसे ही इसमें लिरिक्स यानी कि किसी चीज़ को पढ़ने में, लिरिक्स को हम पढ़ते ही तो है, जो भी लिरिक्स होती हैं उसको हम पढ़ते हैं देख के, यानी कि लिरिक्स से हमने देखना है कि इसमें क्या होती है? पढ़ने में कठिनाई होती है। अलेक्सिया यानी कि लिरिक्स, लेक्स मतलब लिरिक्स, तो अलेक्सिया मतलब पढ़ने में कठिनाई होने वाली जिसमें हमें क्या होती है? किसी भी चीज़ को रीड करने में दिक्कत होती है, वही हमारा अलेक्सिया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में क्या होता है? यह मांसपेशियों को लिखने, चलने, टहलने, बोलने आदि में कठिनाई हो सकती है। यह भी मस्तिष्क की क्षति के कारण होती है। ठीक है, तो अप्रेक्सिया में क्या होती है? मांसपेशी संबंधी है। अगर हमारे बॉडी की मांसपेशियों में दिक्कत है
तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पूरे शरीर में दिक्कत होगी, जिससे कि हम चलने में, टहलने में, बोलने में, हर चीज़ में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें होता है, इसमें बालक को क्या होता है, इन चीज़ों का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया में क्या होता है कि एक प्रकार के गंभीर तनाव की स्थिति है जिसमें व्यक्ति का मन सदैव उदास रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्मोर्फिया। ये एक प्रकार का मनोविकार है। इसमें व्यक्ति को यह भ्रम रहता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण है और वह अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति से करने लगता है। ठीक है। देखिए इसमें अब मैं आप डिस्मोर्फिया हम याद कैसे रखेंगे इसको, मोर। ठीक है। डिस्मोर्फिया देखिए, एक होता है हमारा मोटिवेशन, एक होता है हमारा डिमोटिवेट, है ना। एक होता है मोटिवेट, एक होता है डिमोटिवेट। हम क्या देखेंगे, डिसमोर। ठीक है। तो डिसमोर से हम क्या समझ सकते हैं, डिसमोर यानी कि डिमोटिवेट, है ना। डिसमोर यानी कि डिमोटिवेट। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद की तुलना दूसरे से करता है और इससे क्या होता है, वो खुद ही डिमोटिवेट होने लगता है। ठीक है। और वो सोचता है कि मेरे में कमी है, मतलब खुद में कमी देखने लगता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसलेक्सिया। देखिए वो क्या था ऊपर, एलेक्सिया। इसमें देखने पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, इसमें भी क्या है, डिसलेक्सिया। इसमें भी पढ़ने से संबंधित दोष है। तो जहाँ पे भी लिरिक्स है वो पढ़ने संबंधी है। अगर एलेक्सा आ गया, एलेक्सिया आ गया, तो यानी कि देखने और पढ़ने में कठिनाई होती है। अगर डिसलेक्सिया आ गया तो पढ़ने संबंधी दोष है। इसमें मतलब पढ़ने में कैसा दोष है कि बच्चा बी और डी और वाज और सा के अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं आता है कि वाज हुआ है कि सा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी कई पठन दोष होते हैं। ठीक है। तो यही है हमारा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिव्यांग बालक। देखिए दिव्यांग बालक क्या है, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम दिव्यांग बालक कहते हैं। ठीक है। दिव्यांग यानी कि कोई भी फिजिकल किसी को प्रॉब्लम हो रही है चलने फिरने, दौड़ने कूदने में, है ना, देखने में, तो ये हमारे दिव्यांग बालकों के अंदर आते हैं। ठीक है। देखिए अब कुछ दिव्यांगता के कुछ बीमारियों को दिव्यांगता की लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है। वो लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक करते हैं हम यहीं पे समाप्त। ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी होती है यहीं पे कंप्लीट। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। देखिए अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस, समझ में आ रही हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।